हाय गाइस, आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम लोग जानेंगे गेट और पुट फंक्शन के बारे में। पहले तो जान लीजिए कि गेट फंक्शन आई स्ट्रिंग क्लास का एक मेंबर फंक्शन होगा। तो इसको इन्वॉक करने के लिए या फिर कॉल करने के लिए हमें सी इन की आवश्यकता पड़ेगी, यानी कि सी इन ऑब्जेक्ट का हम लोग यूज़ करेंगे। और पुट जो कि ओ स्ट्रीम का एक मेंबर फंक्शन होगा, उसको एक्सेस करने के लिए हमें सी आउट ऑब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ेगी। ओके, गेट फंक्शन को यूज़ करने का दो वर्जन हमारे पास अवेलेबल है। पहला है गेट CHR पॉइंटर, जैसे आप देख पा रहे हो। मैं बताऊंगा कि इसको कैसे एक्सेस कर सकते हैं, यानी कि कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं। और दूसरा हमारे पास है गेट वाइड। ओके, तो इन दोनों वर्जन को हम लोग देखेंगे कि इसको हम लोग कैसे एक्चुअली इम्प्लीमेंट करते हैं प्रोग्राम्स में और कोड्स में। ठीक है, ये तो जब हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे तो ये पूरा का पूरा डिफरेंट दिखेगा। ओके, लेकिन ये जो इसका जो जो इनविजिबल कॉन्सेप्ट है वह आपको वहाँ कोड में पता चलेगा। ओके, और पुट का भी हम लोग देखेंगे, साथ में पुट का भी हम लोग देख लेंगे। इसलिए इस गेट का जो तो वर्जन यहाँ है उसको मैंने दिखाने की कोशिश किया। ओके, तो चलिए प्रोग्राम में आते हैं। थ्योरेटिकल बातें बहुत सारी हो गई हैं, आप भी बोर हो चुके होंगे और मैं भी शायद हो गया हूँ। तो प्रोग्राम की बात करते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से गेट और पुट का हम लोग यूज़ कर सकते हैं अपने प्रोग्राम में। गेट फंक्शन का यूज़ करने से पहले गेट फंक्शन के बारे में जान लेते हैं कि ये एक्चुअली फंक्शन करता क्या है। ये गेट फंक्शन कैरेक्टर बाय कैरेक्टर रीड करता है। एक कैरेक्टर को रीड करता है यह कहिए, या फिर कैरेक्टर बाय कैरेक्टर रीड करता है वह कहिए। मैं दोनों ही आपको दिखाऊंगी किस तरीके से ये एक कैरेक्टर रीड कर सकता है और किस तरीके से ये कैरेक्टर बाय कैरेक्टर, यानी कि किसी स्ट्रिंग के कैसे कैरेक्टर बाय कैरेक्टर को ये रीड करता है। ओके, तो दोनों ही तरीका हम लोग देखेंगे यहाँ। जिस तरीके से गेट फंक्शन डेटा को कैरेक्टर बाय कैरेक्टर रीड करने के काम आता है, उस तरह पुट फंक्शन डेटा को कैरेक्टर बाय कैरेक्टर प्रिंट करने के काम आता है। ओके, सो चलिए कोड में आते हैं, बिकॉज आई थिंक कि गेट और पुट फंक्शन क्या काम करता है ये तो अभी तक क्लियर हो ही गया होगा। चलिए फंक्शन में देखते हैं। तो मैंने यहाँ एक छोटा सा फंक्शन लिखा हुआ है, इसको समझाने के लिए कैर str सी आउट इंटर अ कैरेक्टर, जिस और यहाँ मैंने यूज़ किया है गेट फंक्शन का। ओके, तो गेट फंक्शन का यूज़ करने का तरीका, गेट चूँकि आई स्ट्रीम क्लास का एक मेंबर फंक्शन होगा, इसीलिए वहाँ आपको सी इन ऑब्जेक्ट का यूज़ करना पड़ेगा, डॉट ऑपरेटर, और गेट फंक्शन को आप कॉल करेंगे। ओके, सो इंटर अ कैरेक्टर, जो भी यहाँ इंटर किया जाएगा, जो भी यहाँ कैरेक्टर इंटर किया जाएगा वह स्टोर हो जाएगा str में। ओके, सो ये पहला वर्जन है हमारा। ओके, ये मैंने आपको दो वर्जन दिखाया था थ्योरी में, ये पहला वर्जन का हम लोग यहाँ यूज़ कर रहे हैं, यानी कि str में जो भी इनपुट, जो भी कैरेक्टर इनपुट करेगा यूज़र, वह स्टोर हो जाएगा str में, और इस पुट फंक्शन के थ्रू हम लोग उसको प्रिंट कर लेंगे। और इसको कॉल करने के लिए मैंने यूज़ किया है सी आउट को। ओके, वाई, बिकॉज ये पुट फंक्शन ओ स्ट्रीम क्लास का एक ऑब्जेक्ट है। ओके, अब मैं यहाँ बोल रहा हूँ आई स्ट्रीम और ओ स्ट्रीम क्लास। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा स्ट्रीम क्लास का, वो वीडियो देखिएगा, वहाँ से आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि आई स्ट्रीम क्लास क्या आता है और स्ट्रीम क्लास क्या होता है। ओके, सो चलिए इसको रन करते हैं क्विकली। यहाँ मैं इंटर कैरेक्टर, यहाँ मैं कैरेक्टर इंटर कर रहा हूँ आर, आपको आउटपुट स्क्रीन पर दिखाई देगा यू इंटर्ड आर। ओके, तो इस तरीके से एक कैरेक्टर गेट के थ्रू आपने रीड किया और एक कैरेक्टर पुट के थ्रू आपने प्रिंट किया, यानी कि डिस्प्ले किया स्क्रीन पर। ओके, अब देखते हैं कि मोर देन वन कैरेक्टर, यानी कि कैरेक्टर बाय कैरेक्टर, अगर एक स्ट्रिंग हो तो उसमें कैरेक्टर बाय कैरेक्टर कैसे गेट फंक्शन उसको रीड करता है और पुट फंक्शन कैसे उसको प्रिंट करता है या फिर डिस्प्ले करता है। ओके, तो यहाँ मैंने एक फंक्शन लिखा हुआ है, यानी मैंने एक प्रोग्राम लिखा हुआ है, कैर str सी आउट इंटर अ कैरेक्टर, सॉरी इंटर अ कैरेक्टर यहाँ नहीं लिखते हम लोग, इंटर कैरेक्टर्स ऐसा लिख देते हैं। ठीक है, इंटर स्ट्रिंग भी आप लिख सकते हैं। ओके, इंटर कैरेक्टर्स, और उसके बाद वाइल लूप का यूज़ किया है मैंने, इसमें लिखा हुआ है str नॉट इक्वल /n। ओके, जब तक /n इसको नहीं मिल जाता तब तक ये रीड करता रहेगा और प्रिंट करता रहेगा कैरेक्टर बाय कैरेक्टर। ओके, उसके अंदर में मैंने लिखा हुआ है cn गेट फंक्शन को मैंने कॉल किया है और सी आउट ऑब्जेक्ट के थ्रू मैंने पुट फंक्शन को कॉल किया है। ओके, सो गेट फंक्शन क्या करेगा, जैसे ही कोई कैरेक्टर इनपुट होता है, एक कैरेक्टर जैसे ही मैं लिखूँगा तो वो कैरेक्टर रीड होगा। ठीक है, जैसे कि मैंने लिखा ए, तो वाइल लूप के अंदर आएगा ये चेक करेगा कि क्या ए है, नहीं है, तो फिर ये इस दोनों फंक्शन को एग्जीक्यूट करेगा और ए इनपुट मिलेगा, यानी कि ए इस str
में जाकर स्टोर हो जाएगा ए, और ये प्रिंट भी हो जाएगा ए, ठीक है। लेकिन ये आपको एक साथ दिखेगा नहीं, पूरा प्रिंट होने के बाद आपको दिखेगा, यानी कि पूरा यूज़र जब इंटर कर देगा उसके बाद आपको, जब आप इंटर प्रेस करेंगे तब ये डेटा स्टोर होगा और प्रिंट आपको दिखाई देगा। ओके, तो चलिए हम लोग इसको रन करते हैं, देन हम लोग इसको समझते हैं, ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। ओके, तो ये तो छोटा सा प्रोग्राम है, यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा कि गेट फंक्शन के थ्रू हम लोग स्टोर करेंगे, यानी कि इनपुट लेंगे, और पुट फंक्शन के थ्रू हम लोग उसको प्रिंट करेंगे, डिस्प्ले करेंगे। तो इसको रन करते हैं। ओके, यहाँ मैं एंटर कर रहा हूँ की सोर्स। ओके, और जैसे हम लोग एंटर प्रेस करते हैं तब ये आपको आउटपुट स्क्रीन पर दिखाई देता है, यानी कि ये कैरेक्टर बाय कैरेक्टर, देखिए ये जी ई इस तरीके से ये रीड करता है, इस तरीके से ये प्रिंट करता है। जब तक इसको ये यहाँ /n यानी कि न्यू लाइन जब तक इसको नहीं मिल गया तब तक ये वाइल लूप चलता रहेगा। जैसे इसको न्यू लाइन मिलता है ये टर्मिनेट हो जाता है। ओके, सो ये इस तरीके से वर्क करता है। अब आप कह रहे हैं, आप सोच रहे हो कि क्यों मैं यूज़ करूँ इतना ये सब कुछ, क्यों ना मैं डायरेक्ट सी आउट लिखूँ और गिकी सो लिख दूँ बिटवीन, जैसे कि इसको हमने किया है। जैसे यहाँ पर अगर मैं लिख दूँ गिकी सो, तो ये ईजिली सी आउट के थ्रू प्रिंट हो जाएगा हमारे स्क्रीन पर। क्यों इतना ये इतने सारे फंक्शन का यूज़ करना? तो इसमें एक बेनिफिट ये होता है कि गेट फंक्शन में आप स्पेस, टैब, न्यू लाइन ये सारी चीज़ें इंक्लूड कर सकते हैं, जो कि आप इसमें नहीं कर सकते। यानी कि सी आउट फंक्शन जैसे कि सी इन फंक्शन है, ठीक है। गेट और सी फंक्शन को अगर हम लोग कंपेयर करें सी इन को, तो सी इन में आप एक स्ट्रिंग लिखते हैं, जैसे कि आपने लिखा इंटर, और स्पेस के बाद अगर आपने कैरेक्टर्स लिखा हुआ है तो सिर्फ आपको इंटर ही आउटपुट मिलेगा, आपको कैरेक्टर आउटपुट नहीं मिलेगा, बिकॉज स्पेस देते ही वह यहाँ से टर्मिनेट हो जाता है, ठीक है। यानी कि ये सिर्फ इतना कोई ये एक स्ट्रिंग है। लेकिन गेट फंक्शन में ये कैरेक्टर बाय कैरेक्टर रीड करता है, साथ ये स्पेस को भी रीड कर लेता है। अगर आपने टैब लिखा है तो ये टैब को भी रीड कर लेगा अपने इनपुट के तौर पर, ठीक है। तो चलिए इसका भी हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ इंटर कैरेक्टर्स में लिखा हुआ है गिकी और मैंने स्पेस दिया और मैंने यहाँ लिख दिया सोज, तो आपको आउटपुट स्क्रीन पर मिलेगा गिकी सोज पूरा। लेकिन आपने अगर यही आउटपुट चाहते हैं सी इन और सी आउट फंक्शन से, तो आपको यह आउटपुट नहीं मिलेगा, सिर्फ आपको गिकी ही मिलेगा। ओके, तो इसीलिए जब हमें इस तरह की आउटपुट चाहिए होती है तो हम लोग गेट का यूज़ करते हैं। क्लियर है? सो ये भी पहला वर्जन है, जो कि मैंने 2 वर्जन आपको बताया था, ये भी पहला वर्जन ही है। अब जो सेकंड वर्जन है उसमें एक एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। ओके, सो ये दूसरा वर्जन है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अब वाइड गेट वाइड, तो गेट वाइड को आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ सिर्फ एक कैरेक्टर वाले का एक ऑप्शन लिया, जैसे कि इंटर सम टेक्स्ट को ऐसा हटा देते हैं, ठीक है, इंटर टेक्स्ट रखते हैं, इंटर टेक्स्ट या फिर इंटर कैरेक्टर वुड बी मच बेटर, इंटर अ कैरेक्टर। ओके, पता नहीं मैं क्या क्या लिख देता हूँ, इंटर अ कैरेक्टर, यानी कि यूज़र जो भी इनपुट करेगा वह इस फंक्शन के थ्रू स्टोर होगा, और वह जो भी इंटर करेगा वह इस सी वेरिएबल को असाइन कर दिया जाएगा, और जब आप सी को प्रिंट करते हैं तो आपको वह वैल्यू या फिर वह कैरेक्टर आपको आउटपुट के तौर पर आपको मिलेगा। ओके, चलिए इसको भी हम लोग देख लेते हैं रन करके। जैसे कि मैं यहाँ लिखता हूँ आर, तो आपको आउटपुट स्क्रीन पर दिखाई देगा यू इंटर्ड आर। ओके, सो अभी हम लोगों ने देखा दोनों ही वर्जन गेट का। ओके, और हम लोगों ने सीखा इसमें गेट फंक्शन और पुट फंक्शन दोनों ही फंक्शन के बारे में। और याद रखिएगा गेट फंक्शन स्ट्रीम क्लास का एक मेंबर फंक्शन है, जिसे हमें एक्सेस करने के लिए उसका ऑब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ेगी, जो कि है सी इन। पुट फंक्शन वो स्ट्रीम क्लास का एक ऑब्जेक्ट है जिसे हमें एक्सेस करने के लिए आवश्यकता पड़ती है सी आउट की। हम चाहें तो गेट फंक्शन का यूज कुछ इस तरीके से भी कर सकते हैं। पहले आप एक कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल बनाइए, जैसे कि मैंने बनाया लाइन, और इसका एक एरे क्रिएट कीजिए, एरे 1D एरे, जिसका मैंने साइज दिया हुआ है 30। फिर सी आउट के थ्रू मैंने लिखा हुआ है इंटर टेक्स्ट, जिससे कि यूज़र को पता चलेगा कि टेक्स्ट इंटर करना है। देन सी इन ऑब्जेक्ट के थ्रू गेट फंक्शन को मैंने कॉल किया, इसमें मैंने लिखा हुआ है लाइन कॉमा 30। इसका मतलब ये है कि आप जो भी इनपुट लेंगे वो आप लाइन में स्टोर करेंगे, और इसका मैंने लिमिट दे दिया कि कितना कैरेक्टर आपको इसमें स्टोर करना है।
इसमें आप 30 कैरेक्टर से ज़्यादा स्टोर नहीं कर सकते, इंक्लूडिंग स्पेस, टैब एंड अदर एंड न्यू लाइन। ओके, इसका मतलब ये है कि ये जो गेट फंक्शन है ये तो न्यू लाइन भी काउंट करता है और स्पेस भी काउंट करता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 30 मैंने साइज लिखा हुआ इसमें स्पेस भी आ जाएगा, जैसे कि आप गीकी स्पेस 100 लिखते हैं तो ये टोटल स्पेस को मिलाकर कितना कैरेक्टर होगा वो टोटल काउंट किया जाएगा। ओके, और फाइनली जो लाइन में स्टोर होगा उसे हम लोग सीओट के थ्रू आउटपुट स्क्रीन पर देख पाएंगे। चलिए इसको रन करते हैं और देखते हैं। इंटर टेक्स्ट, तो इंटर करते हैं टेक्स्ट। मैं कैरेक्टर को गिन रहा हूँ 1 बाय 1, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, मैं एक स्पेस दे रहा हूँ 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 और एक टर्मिनेटिंग कैरेक्टर यानी कि प्रेस मैंने किया तो ये 30 टोटल मिलाकर, तो ये 30 आपको आउटपुट स्क्रीन पर यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। क्या होगा अगर आप मोर देन 30 कैरेक्टर इसमें अगर इंटर करते हैं, जैसे कि हम लोग इंटर करते हैं तो ये 30 डिजिट्स ही आपको यानी कि 30 कैरेक्टर ही आपको आउटपुट स्क्रीन पर दिखाएगा, बाकी सबको ये हटा देता है, ठीक है। अगर यहाँ से हम गिने इसको, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 एंड 29 और एक टर्मिनेटिंग कैरेक्टर, कुल मिलाकर 30 यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा कैरेक्टर। ओके, तो इस तरीके से हम इस गेट फंक्शन का यूज़ तब कर सकते हैं जब हमें लिमिटेड कैरेक्टर को इनपुट के तौर पर लेना, जैसे कि किसी चीज़ का आपको यूज़र नेम क्रिएट करवाना हो यूज़र से, जैसे कि मतलब वह अपना यूज़र नेम बनाए आपके डेटाबेस में या फिर आपके प्रोग्राम में, तो उसमें आप कैरेक्टर को लिमिट रखना चाहेंगे कि वह इतने कैरेक्टर का ही अपना यूज़र नेम क्रिएट करे, इससे ज़्यादा का करे तो उसको एरर मिले। तो इसमें एरर तो वेल हम लोगों ने अभी दिखाया नहीं, उतना एडवांस में हम लोग अभी जाएंगे नहीं, बट इसमें हम लोगों ने लिमिटेशन देखा कि लिमिटेशन कैसे हम लोग तय कर सकते हैं उसके यूज़र नेम का। इसमें हम लोगों ने लिमिट दे दिया 30, यानी कि यूज़र 30 से ज़्यादा इसमें इंटर नहीं कर सकता। अगर वो इंटर करेगा 30 से ज़्यादा तो बाकी जो 30 से जो अबव होगा उसका जो कैरेक्टर वह हटा दिया जाएगा और जो 30 होगा वही उसका कैरेक्टर स्टोर किया जाएगा। तो इस तरीके से भी आप गेट का यूज़ कर सकते हैं। गेट फंक्शन का यूज़ हम लोग कुछ इस तरीके से भी कर सकते हैं। यहाँ मैंने कुछ किया नहीं है, बस कुछ चीज़ों को चेंज किया है, जैसे कि मैंने यहाँ लिख दिया है इंटर टेक्स्ट एंड टर्मिनेट बाय टी, यानी कि यहाँ नीचे के फंक्शन में आप देख पा रहे होंगे कि मैंने यहाँ लाइन लिखा हुआ है 30 का लिमिट दिया हुआ है कि 30 कैरेक्टर से ज़्यादा ये स्टोर नहीं कर सकता वेरिएबल, और मैंने यहाँ एक न्यू लिखा हुआ है टी। ये टी क्या है? ये टी एक ऐसा कैरेक्टर है जो इस इनपुट को यानी यहाँ जो भी स्टोर होगा उसको टर्मिनेट करने का काम करेगा। ओके, तो अगर देखा जाए तो यहाँ दो कंडीशन है। पहला कंडीशन ये है कि या तो ये 30 कैरेक्टर होना चाहिए या तो फिर टर्मिनेट करने के लिए आप इसमें टी टर्मिनेटिंग कैरेक्टर को लिखिए एज एन इनपुट। ओके, तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं कि ये कैसे वर्क करेगा। ओके, तो मैं इसको रन कर रहा हूँ। रन करने के बाद हम लोग यहाँ लिखते हैं कुछ भी, ठीक है। मैंने ये लिखा, आप इंटर प्रेस करते हैं फिर भी ये टर्मिनेट नहीं होता है। गेट फंक्शन का डिफ़ॉल्ट टर्मिनेटिंग कैरेक्टर होता है न्यू लाइन, जो कि हम इंटर प्रेस करते ही जैसे कि न्यू लाइन क्रिएट हुआ तो टर्मिनेट हो जाना चाहिए, लेकिन यहाँ चूँकि हम लोगों ने डिफ़ॉल्ट को हटाकर टी दे दिया, यानी कि जब तक टी कैरेक्टर हम नहीं लिखेंगे इस तरीके से टी लिखकर हम जब तक इंटर प्रेस नहीं करेंगे तब तक ये टर्मिनेट नहीं होगा। तो चलिए अब हम लोग इसको टर्मिनेट करते हैं, ठीक है। एक और लाइन में लिख लेता हूँ, उसके बाद हम लोग इसको टर्मिनेट कर देंगे। जैसे टी लिखा मैंने और मैं जैसे इंटर प्रेस करूँगा टर्मिनेट हो जाएगा और आपको आउटपुट स्क्रीन पर आपका स्ट्रिंग दिखाई देगा जो कि ये तीनों है। ओके, तो इस तरीके से भी गेट फंक्शन का आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि मैं इसमें
30 कैरेक्टर से ज़्यादा अगर लिखता हूँ तो क्या होता है, ठीक है। देखिए 30 कैरेक्टर से जैसे आप ज़्यादा लिखते हैं यहाँ आपको टी की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ दो चीज़ें हैं, या तो ये 30 कैरेक्टर तक ही स्टोर करेगा या फिर आप इसको टर्मिनेट करने के लिए टी दीजिए। तो टी इसमें इस बार मैंने टी नहीं दिया, बल्कि इसमें मैं लिखता गया। जब प्रोग्राम को लगा कि मैंने 30 कैरेक्टर से ज़्यादा इनपुट कर दिया है, तो उसने इसको खुद ब खुद टर्मिनेट कर दिया, और जो सिर्फ 30 कैरेक्टर्स थे उन्हीं को इनपुट के तौर पर इस लाइन वेरिएबल को दिया हो, यानी कि यहाँ इस लाइन वेरिएबल में 30 इनपुट ही है। ओके, तो इस तरीके से भी अपने गेट फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं।